नमस्कार दोस्तों, आइए आज जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी के आशा सर के द्वितीय सर के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि और वीडियो में मैं बता चुकी हूँ बहुत सारी पंक्तियाँ। आइए नेक्स्ट पंक्तियाँ स्टार्ट करते हैं। किसका था भ्रूभंग प्रलय सा जिसमें ये सब विफल रहे, अरे प्रकृति के शक्ति चिन्ह ये फिर भी कितनी निर्बल रहे। आइए संदर्भ के बारे में देख लेते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति कामायनी के आशा सर्ग के द्वितीय सर्ग से लिया गया है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। आइए प्रसंग देखते हैं। तो इस पंक्ति में प्रसंग विश्व देव आदि स्वयं देवता, तब भला वे किसका आदेश मानेंगे, ऐसा प्रश्न की संभावना करके उसका उत्तर देते हैं कवि या मनु ने। कवि तो लिखते हैं, लेकिन जो प्रश्न होता है, जो अनुभव होता है, वो मनु का होता है। आइए व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहता है कि यहाँ पे हम या कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि किसका था भ्रू भंग प्रलय सा। किसका था उस जल प्लावन, मतलब उस जल प्लावन के रूप में किस प्रबल शक्ति का क्रोध प्रकट हुआ कि जिसमें ये सब विफल रहे, जिसके आगे ये देवतागण भी विफल हो गए थे। इनकी भी उस समय कुछ भी नहीं चली। ये देवतागण, जैसे कि नेक्स्ट पंक्ति पहले जो वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि 10 देव, विश्वदेव, शब्दा, पूषा, सोम, मारुत और चंचल वायु, गतिमान वायु, वरुण आदि, ये सब देवता भी उनके आगे हार गए। नेक्स्ट लाइन है, अरे प्रकृति के शक्ति चिन्ह ये फिर भी कितने निर्बल हैं। अरे यहाँ संबोधन का चिन्ह लगा है, विस्मय। तो विस्मय की बात यह है कि वे तो प्रकृति के असाधारण शक्ति के लक्षण थे। प्रकृति के शक्ति चिन्ह ये फिर भी कितने निर्बल थे। प्रकृति के असाधारण शक्ति के लक्षण थे। इन्हें तो प्रलय की विभीषिका को रोकना चाहिए था। परंतु ये कितने असमर्थ सिद्ध हुए, निर्बल रहे। कितने निर्बल रहे, मतलब कितने असमर्थ सिद्ध हुए कि ये प्रलय की विभीषिका को नहीं रोक पाए, कुछ भी न कर सके और इतना विनाश हो गया। तात्पर्य यह है कि यदि ये देवतागण ही सब कुछ होते तो प्रलय काल में इनकी स्थिति दीन न होती, ये उस विभीषिका को रोक देते। पर स्वयं जब उसके आगे विवश हो गए तो इससे सिद्ध होता है कि वे सर्वोच्च शक्ति नहीं, उनसे भी बढ़कर कोई और शक्ति है। विशेषताएं जो देख लेते हैं, इसमें विशेषताएं देख लेते हैं। उपमा, विशेष, दिवा, अनुमान, अलंकार का प्रयोग है। आइए नेक्स्ट पंक्ति पढ़ते हैं। विफल हुआ सा कांप रहा था सकल भूत चेतन समुदाय, उनकी कैसी बुरी दशा थी, वे थे विवश और निरुपाय। आइए संदर्भ देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया वही होगा, फिर भी मैं आपको रिवाइज कर रही हूँ। प्रस्तुत पंक्ति में कामायनी के आशा सर्ग के द्वितीय सर्ग से लिया गया है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। आइए प्रसंग देखते हैं। प्रलय काल में प्राकृतिक शक्तियों की दीन दशा का वर्णन किया गया है इस पंक्ति में। आइए व्याख्या देखते हैं। तो
व्याख्या विफल हुआ सा काँप रहा था सकल भूत चेतन समुदाय। कवि जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि उस प्रलय की स्थिति में विफल हुआ सा काँप रहा था सकल भूत थे चेतन समुदाय। उस प्रलय की स्थिति में पांचों महाभूत और सभी प्राणी भूत चेतन समुदाय मतलब सभी प्राणी का समूह घबराए हुए थे। विफल हुआ सा काँप रहा था मतलब घबराए हुए काँप रहे थे। उनकी काँप रहा था उनकी क्या दीन दशा थी। नेक्स्ट लाइन, उनकी कैसी बुरी दशा थी, वे थे विवश और निरुपाय। उन सब की क्या दीन दशा थी, वे कुछ भी या किसी की रक्षा आदि करने में समर्थ न थे। न उन्हें विपत्ति से उभरने का कोई मार्ग ही सूझ रहा था। भूतों और प्राणी समुदाय के मध्य देव भी आ गए। वे सब जब अपनी रक्षा न कर सके और जो बच गए वे भी विनाश से आशंकित थे। तब ये शक्तियाँ क्या कर रही थी, ऐसा मनु के मस्तिष्क में चल रहा है कि प्रलय के समय में ये शक्तियाँ विवश क्यों हो गई। तो वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।